Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well. Today, we are going to start the second part of revision that is completely based on the exercises and the bookworks of chapter number 2, that is nutrition in animals. So, let us start our topic, that is nutrition in animals. Clearly, we will start this chapter. So, let us start without just wasting our time. The first question here states that the main steps involved in nutrition in human are. The first question is fill in the blanks in which the first question says the main steps involved in nutrition in animals. तो बेटा जो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल हैं उनमें पहला है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन है तीसरा, चौथा है एसिमिलेशन, और फिफ्थ पार्ट है इजेशन. आई होप क्लियर है. ये 5 स्टेप्स हैं बेटा न्यूट्रिशन इन एनिमल के. ये सीरियल वाइज है. इंजेशन, खाने को अंदर लेना, डाइजेशन, उसके बाद खाने को पचाना, उसके बाद उस पचे हुए खाने को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, उसके बाद एसिमिलेट मतलब यूटिलाइज करना खाने को, और लास्ट है इजेक्ट करना. मीन्स व्हाट कि जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में है उसको बॉडी से बाहर निकालना. तो ये 5 स्टेप्स हैं. दूसरा क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज. सेकेंड क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज. तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन कौन से हैं बेटा ह्यूमन बॉडी में? तो हम कहेंगे कि एक ही ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है और वो है लीवर. क्लियर है. लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बॉडी का वो क्या है? लीवर. थर्ड क्वेश्चन है द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस व्हिच एक्ट ऑन फूड. तीसरा क्वेश्चन क्या है? द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड and dash that acts on the food. तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ स्टोमक डाइजेस्टिव जूस भी रिलीज करता है. कौन सा जूस? डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्ट करने में फूड को काम आए. डाइजेस्टिव जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ क्या रिलीज करता है? डाइजेस्टिव जूस. आई होप क्लियर है. फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? फोर्थ पॉइंट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज अ मेनी फिंगर लाइक आउटवर्ड प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड. द इनर वॉल ऑफ small intestine has finger-like projection and that is called. तो हम क्या कहेंगे बेटा? जब भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात आएगी तो हम कहेंगे कि दैट इज कॉल्ड विली.
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा विली। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा ई, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन। तो अमीबा कभी भी अगर फूड डाइजेस्ट करता है बेटा, तो अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल। कहाँ डाइजेस्ट करता है? तो फूड वैक्यूल में। कहाँ पर? फूड वैक्यूल। आई होप क्लियर है ये। फिल इन द ब्लैंक्स हमने शायद समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में हमें मार्क करना है कि स्टेटमेंट हमारा जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट्स को इस तरह से, ट्रू फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स हमें मार्क करना है। क्या क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टोमक। पहला क्वेश्चन क्या है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टोमक। ये गलत है बेटा, स्टोमक में स्टार्ट नहीं होता। ये क्या है? फॉल्स। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। ये सही है बेटा, क्योंकि सलाइवा मुंह के अंदर जूस प्रेजेंट जो होता है डाइजेस्टिव जूस उसी को कहते हैं। और हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम सलाइवा की बात करते हैं तो सलाइवा के केस में एक बात ध्यान रखना है कि टंग ही हेल्प करता है फूड को मिक्स करने में। मीन्स व्हाट? टंग हेल्प्स द फूड टू मिक्स विथ सलाइवा। सलाइवा, ये सही है बेटा, ट्रू है ये। क्लियर है। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका? तीसरा पार्ट कह रहा है कि द गल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स द बाइल। ये भी ट्रू है बेटा। गल ब्लैडर जो है वो टेम्पररी कुछ समय के लिए स्टोर करता है बाइल जूस को, फिर वो फैट को डाइजेस्ट करने में काम आ जाता है। द गल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स द बाइल। टेम्पररीली स्टोर्स द बाइल। ट्रू है बेटा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट इसका, वो ये कह रहा है द ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. The ruminants bring back their food in mouth, back food in their mouth and chew it for some time. हमने देखा होगा बेटा, हमने देखा भी है कि रूमिनेंट किनको कहते हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। रूमिनेंट कहते हैं काऊ और बफेलो जैसे एनिमल को। और उसमें हमने ये भी देखा होगा कि रूमिनेंट्स जो है वो अपना खाना वापस मुंह में लाकर और फिर से चबाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि क्या वो फिर से चबाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए इसमें? ट्रू, क्योंकि हम देखते भी हैं कि वो वापस लाकर और खाने को चबाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन है बेटा, टिक द करेक्ट आंसर। द फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन। डाइजेस्टेड इन। कोई भी चीज अगर कंप्लीटली डाइजेस्ट होने की बात होगी बेटा, तो वो कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है? तो हमारा आंसर क्या है? कंप्लीट डाइजेशन हमेशा आंसर हमारा क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पर डाइजेस्ट होगा? तो हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंड पार्ट थर्ड का क्या कह रहा है कि वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द
अगर कभी भी वाटर के एब्जॉर्ब होने की बात होगी तो वाटर हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है. वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उनका जो बचा हुआ वाटर होता है वो कहां पर होता है, डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब. फूड इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, मेनली एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन. कहां एब्जॉर्ब होता है बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन. हमारा आंसर क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन. आई होप क्लियर है यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4. मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. देखते हैं. मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 with those in column 2. ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम 1 लिखते हैं हम और दूसरे में कॉलम 2. देखते हैं. सबसे पहले क्या दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट. पहला पार्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट. दूसरा प्रोटीन और तीसरा है बेटा फैट. क्लियर है. अब यहां पर क्या क्या दिया है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये पार्ट क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरल. बी पार्ट क्या है, शुगर. और सी पार्ट है एमिनो एसिड. बेटा ये पल्सेज में पाया जाता है एमिनो एसिड, इसीलिए ये प्रोटीन का होगा, क्योंकि एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन से बनी हुई चीज है. उसी तरह फैट के लिए हमें पता है, यहां हमें दिख भी रहा है कि फैटी एसिड का इस्तेमाल है, तो कहीं ना कहीं फैट के लिए क्या होगा, फैटी एसिड. और बच गया कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए शुगर. आई होप क्लियर है. कार्बोहाइड्रेट के लिए शुगर, राइस जैसी चीजें होती है. प्रोटीन के लिए होता क्या है, प्रोटीन के लिए पल्सेस जैसी चीजें होती हैं जो एमिनो एसिड जिसमें प्रेजेंट होता है. और उसके बाद बच गया फैट. तो फैट वैसी चीजों को हम कहते हैं जो ऑयली हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट हो, जैसे बटर, घी, ये सब. आई होप क्लियर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट आर विली. क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हाट आर विली, what are their location and function. ठीक है, what are willy question mark, what are their location and function. हम क्या कहेंगे, विली जो है वो स्मॉल आउटवर्ड प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में. विली के बारे में हम क्या कहते हैं, इट इज द स्मॉल आउटग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. विली आर द स्मॉल फिंगर लाइक आउटवर्ड प्रोजेक्शन in a small intestine. ठीक है.
अब ये क्या था, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां से इसका आंसर तो मिल गया कि इसका लोकेशन कहां था। लोकेशन कहां है, तो हम कहेंगे इट इज लोकेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज देयर फंक्शन, तो हम कहेंगे क्या कि ये फैटी कंपोनेंट ऑफ द बॉडी को डाइजेस्ट करता है। मींस व्हाट, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड इन आवर बॉडी, ऑफ फैटी एसिड इन आवर बॉडी। आई होप क्लियर है। क्लियर है नहीं है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बेटा ये जो फंक्शन है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड इन आवर बॉडी, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाइड करते हैं। ये हेल्प तो करता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन जो है, इसके मेन फंक्शन की बात हमें इसमें करनी है। तो इसका मेन फंक्शन है कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन। डाइजेस्ट तो करता है, लेकिन मेन फंक्शन इसका जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके एरिया को बढ़ाना इसका मेन काम होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आउटवर्ड प्रोजेक्शन है और इसका काम क्या है, तो सरफेस एरिया इन द इंटेस्टाइन को बढ़ाना ताकि डाइजेशन अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो ये कह रहा है कि वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस एंड विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड, what component of food does it help to digest, it help to digest। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाइल कहां प्रोड्यूस होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, बाइल जो है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है। कहां प्रोड्यूस होता है, लीवर में। हम क्या कहेंगे, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर, इन द लीवर। बाइल कहां प्रोड्यूस होता है, लीवर में। और इसका काम क्या होता है कि वो जो इंक्रीज सरफेस एरिया है उसमें फैटी कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, इन digestion of fatty acid in our body, of fatty acid in our body। क्लियर है, बाइल कहां प्रोड्यूस होता है, तो लीवर में, और इसका काम है डाइजेशन ऑफ फैटी एसिड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminant but cannot be digested by human, give reason also। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा, वो कह रहा है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminant but cannot be digested by human being। by
human being. Give reason for your answer. Your answer. तो बेटा सबसे पहली बात जो है वो है कि नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमन बीइंग. मीन्स व्हाट कि वो कार्बोहाइड्रेट जो रूमिनेंट के द्वारा डाइजेस्ट हो सकता है लेकिन ह्यूमन बीइंग के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है. और ऐसा क्यों है? तो हम क्या कहेंगे आंसर में, सेल्यूलोज is the carbohydrate that can be digested by ruminant, digested by ruminant, ruminant, but cannot be digested by human being. ठीक है, सेल्यूलोज वो कार्बोहाइड्रेट है जो रूमिनेंट के द्वारा डाइजेस्ट होता है लेकिन ह्यूमन बीइंग के द्वारा नहीं. ऐसा इसलिए बिकॉज रूमिनेंट्स हैव अ स्पेशल चैम्बर कॉल्ड रूमेन. रूमिनेंट्स हैव अ स्पेशल चैम्बर कॉल्ड रूमेन to digest the food. The cellulose, but it is not present in human being. In human being. ठीक है बेटा, क्योंकि रूमिनेंट्स के पास स्पेशल चैम्बर होता है जिससे वो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास स्पेशल चैम्बर नहीं होता है, इसीलिए सेल्यूलोज उनसे डाइजेस्ट नहीं होता है. आप आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस क्वेश्चन आंसर्स के वर्कशीट को अटैच कर दूंगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिले तो आपको पहले से पता हो जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. Till then, study very hard. All the best for your unit test. Thank you very much.